हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली कितने दिन से रैली निकल रही थी आपने देखा होगा, और इसे बैंक निफ्टी ने एक ही दिन में बराबर कर दिया, ये आप देखिए। और यही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि गिरना बहुत आसान है। बैंक निफ्टी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए गिरावट जितनी स्पीड से होती है उतनी ज़्यादा उसमें अपसाइड में मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देखिए, गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद कितनी बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल कितने पॉइंट्स की, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली सेलिंग, देन फिर अपसाइड में गया, तब भी उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। यानी आप ये गिरावट मानेंगे तो इसको अपसाइड जाने में कितने दिन लगे, कम से कम 1 वीक लगा, जिसको इसने एक ही दिन में कवर अप कर लिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिली थी, इन्फोसिस, टीसीएस में। तो निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पर भी पड़ा। तो बैंक निफ्टी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो यदि आपने कल का प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको ओपनिंग के इस पर्पज़ से कि कहाँ पर ओपनिंग होती है, तो कौन कौन से सिनारियो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये सारी चीज़ें प्रेडिक्शंस करना। यानी मेरी स्टडी का भी आपको वेट नहीं करना पड़ा होगा। उसके बावजूद मैं आपको स्टडी देती हूँ, स्टॉक्स देती हूँ। और जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखकर या जिन्होंने लर्निंग ग्रुप ज्वाइन किया है वो अपनी स्टडी खुद क्रिएट करना सीख चुके हैं। तो यदि आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एक नॉमिनेट सी फीस के साथ आप सीख सकते हैं, और नहीं सीखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी आपको मिलती है, लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टॉप लॉस प्रोवाइड किए जाते हैं, कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट, हर एक एक सेकंड का अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उसे एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी लेके चलती हूँ। उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या बता रहा है। आपकी कमेंट्स आए थे कि ऑप्शन चेन का एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कीजिए, तो मैं जल्द ही आपको एक छोटा वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे का लंबा खींचूँ, काफ़ी छोटा, 10 से 15 मिनट में ही सफिशिएंट हो जाए। एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके आपको बताऊंगी कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लें। यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट डेली मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देखिए, डेली प्रोवाइड की है मैंने आपको। कहाँ से सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी थी। उसके बाद देखिए, मैंने आपको एक स्टडी प्रोवाइड किया IDFC फर्स्ट बैंक की, और मॉर्निंग में ही ओपन होते से ही। तो आप समझ सकते थे यहाँ पर, क्योंकि पी का मैंने क्यों नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेवल्स आपको प्रोवाइड कर चुकी थी कि यदि गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट इस लेवल के नीचे तो आप शॉर्ट पी बाय कर सकते हैं। और यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मेरा अपडेट का वेट यहाँ पर नहीं करना पड़ा होगा। और मैं हर वो स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैं खुद भी एंट्री लेती हूँ। तो देखिए, मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपके साथ प्रोवाइड किया, कंप्लीट हुआ, वो भी प्रोवाइड किया, और एक सेकंड में ही हमें ऑलमोस्ट वहाँ पर प्रॉफिट हो गया था। और लॉट साइज इसका बड़ा था, तो हमें हमारे प्रॉफिट से मतलब है, हमें और कोई चीज़ों को हमें नहीं देखना है। तो एक सेकंड में ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका था। उसके बाद मैंने एक पी आपको प्रोवाइड की। थोड़ा बिजी होने के कारण मैं आपको आज ज़्यादा अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने आपको एक शॉर्ट पॉइंट पर ही बोल दिया था कि या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या स्टार्ट करना बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और शायद इस पी ने लगभग 500 को भी क्रॉस किया, मैं अपडेट करना आपको भूल गई थी। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक की पी ने हमें अच्छा खासा बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया। उसके बाद भारतीय एयरटेल की हमने एक पी ली थी, 3 के समथिंग ली थी, और आज ने 6.20 की हाई लगाई। फंड हमारा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, इसीलिए मैंने आपसे ये भी प्रोवाइड किया मैंने कि इस पी में मैं आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाई। देखिए, 374 की इसने हाई लगाई। उसके बाद अगेन हमने एक सी ली थी शॉर्ट टारगेट के साथ में, 260 पर इसे बाय किया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 260 पर इसे बाय किया, ये अगेन अप साइड में जाती गई। स्टॉप लॉस ट्रेल करने को कहा मैंने, 320 इसने लगाया, 60 पॉइंट डन हुए, तब मैंने आपको अपडेट डाला कि वेट मत कीजिए, अब आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं, हमने IDFC बैंक में बुक किया, भारतीय एयरटेल में हमने हमारा फंड डबल किया। उसके बाद पी में हमने 100 पॉइंट से ज़्यादा निकाले, 174 पॉइंट के समथिंग निकाले। देन अगेन 60 पॉइंट हमने सी में निकाले थे, इसलिए हम यहाँ पर छोटा रिस्क ले सकते हैं। तो अगेन न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, और मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर भर भर के नहीं लेती हूँ, बिकॉज जो क्वेरी है वो क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखती हूँ। तो ये बैच जल्दी फुल होने वाला है। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, तो इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें इस पर, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल को पिकअप करना। उसके बाद एक शॉर्ट रिस्क के साथ हमने पी लिया था, क्योंकि हम मॉर्निंग में बहुत अच्छा बेनिफिट्स यहाँ ले चुके थे। 226 ये रनिंग चल रहा था। देखिए, पी मैंने आपको प्रोवाइड किया, सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करना था, और जैसे मैंने सोचा कि ये रेंज में आया, इस पर आपको प्रोवाइड करूँ, उतने में हाई निकल गया 270 280। अगेन मैंने इसको फिर आपको बोला कि आप इसे एक सी देना था मुझे, कि सी आप ले सकते हैं जब इस रेंज में आया, पर मूवमेंट में बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने अवॉइड किया। फिर अगेन हमने पी लिया, छोटे पॉइंट्स मिले, इसलिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, टारगेट 300 का था, बट अचीव नहीं हुआ।
तो एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस हमने 290 था, 280 पर भी यदि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम लॉस में किसी में न रहे। अगेन मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड की है स्टडी, जल्दी इसमें भी हमें ह्यूज बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। 190.50 की PE 1.40। तो देखिए सारे स्टडी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ, एक एक लेवल प्रोवाइड करती हूँ। तो सिर्फ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं करना। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यदि उसके थ्रू ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए मार्केट सीखो, तब भी ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी को हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करा। कितना बढ़िया सिनारियो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही क्रिएट किया था। धीरे धीरे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप्स के थ्रू बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपसाइड में जा रहा था। देखिए कहीं ना कहीं जा रहा था धीरे धीरे, और एक ही दिन में कितना बड़ा रेड फॉल देखने को मिला। फिर अगेन ट्रिगर हुआ है। अब अपसाइड जाने के लिए क्या ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अगेन एक सेलिंग आएगी। जैसे यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल, ऐसे करते करते ये अपना गैप वापस फिल करेगा। इट मे बी पॉसिबल और नो। पहले भी आपने देखा होगा, मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं नीचे आऊँगा, और नीचे आया था या नहीं आया था। आप देखिए मैंने आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले प्रिडिक्शन दी थी। धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने पूरा, जैसे ये हाई बना है, यदि आप इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करके देखते हैं तो वो सिनेरियो आपको दिख जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे आया था या नहीं आया था। पूरी क्लियर कट मूवमेंट आपको शो हुई थी। ये देखिए ये पूरा लेवल मैंने आपको पहले ही बताया था, जब यहाँ था तभी मैंने ये लेवल बता दिए थे कि कहीं ना कहीं हमें इस लेवल पर वापस से निफ्टी देखने को मिलेगा। तो क्या हमें ये लेवल्स देखने को नहीं मिले, और उसको भी तोड़कर नीचे कहीं ना कहीं आया, यही मेरी प्रेडिक्शन थी। तो ये देखिए अब क्या वापस ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी इसी टाइप का सिनेरियो हमें क्रिएट करता हुआ दिखाई दे। ये जो सिनेरियो हुआ है इसके बाद में इट मे बी पॉसिबल, बट अभी इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव ट्रेंड शो नहीं हो रहा। सिर्फ IT सेक्टर ही आज नेगेटिव था, उसने कहीं ना कहीं इतना शानदार इम्पैक्ट दिखाया। यदि कल भी ये नेगेटिव रहता तो फिर वही क्योंकि अभी वापस निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि 50-50 इट्स अ पॉसिबल मूवमेंट बोथ साइड्स। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 4 दिन का 5 दिन का मूवमेंट था ना, ये एक ही इस कैंडल ने कवर अप कर लिया, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो अब क्या है, अब वापस वही कंडीशन है कि यदि गैप अप ओपनिंग दे देता है, इसे अगेन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे, क्योंकि कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि गैप डाउन ओपनिंग और किस रेंज में, तो ही आपको पुट साइड प्लान करना है। और यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो शॉर्ट आपने एंट्री ली होगी गैप डाउन के साथ ही, और ये पूरी रैली को कैप्चर किया होगा। मैंने ऐसा नहीं कि इस कैंडल के क्लोज होने का भी आपको वेट नहीं करना था यहाँ पर, और किया भी होगा तब भी बहुत शानदार बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिले होंगे। तो अब बात करते हैं, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है इस कैंडल के अपसाइड में, लेवल मार्क कीजिए अब 17,760 के अपसाइड में यदि देता है तो फिर बेफिक्र आप सी प्लान कीजिए। और सी के टारगेट्स क्या रखने हैं, 17,840 17,840 टारगेट्स हो जाएंगे हमारे। ईजिली हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना, और ये भी क्रॉस हो गया तो देन हमें 17,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट यदि मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग तो प्लीज़ मार्केट में जंप मत कीजिए, बिकॉज इट्स क्रिएटेड ट्रायंगल पैटर्न। क्या बन चुका है ये ट्रायंगल पैटर्न। तो हमें वेट करना है कि ये पैटर्न अब किस साइड में ब्रेकआउट देता है। यदि ये ब्रेकआउट निकलना स्टार्ट होता है 17,007 यहाँ तक क्रॉस करके, मान लिया आप 17,700 यदि क्रॉस करता है, सस्टेन कर दिया 760 को यदि अच्छे से क्रॉस कर लेता है ये, तो फिर हम अपसाइड में मूवमेंट देखेंगे 17,800, देन 840 तक के टारगेट्स हमें इजीली मिल जाएंगे। बट यदि ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट हुआ तो ऐसी ही कैंडल के साथ में मैं भी पॉसिबिलिटी है कि एक या दो कैंडल में सडनली नीचे आएगा, जो आज इसने लो लगाया था, यानी 17,640 फर्स्ट टारगेट, देन 17,603 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। और यदि ये भी ब्रेक हुआ तो 17,580 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। और गैप डाउन ओपनिंग हो गया, गैप डाउन यदि सेम इसी टाइप की गैप डाउन ओपनिंग देता है बड़ी कैंडल के साथ में, और फिर नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में से ओपन कीजिए, यदि सेम इसी टाइप की कैंडल बन के इसके लो को ब्रेक करती है तो हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट्स यही रहेंगे हमारे 17,600। देन अगेन यहाँ से पॉसिबल है कि रिकवरी हो जाए। यदि रिकवरी नहीं होती और मार्केट यहीं 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करके देन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम उसके साथ में एंट्री लेंगे, और फर्स्ट हाफ में हम प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे यदि गैप डाउन ओपनिंग इसी टाइप से रेंज में देता है। और ह्यूज गैप अप देता है तब भी हम यहीं पर करेंगे। बट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो फिर हम वेट करेंगे। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फ्लैट ओपनिंग पर एकदम से कूदना नहीं है हमें मार्केट में। अभी निफ्टी देख लिया हमने, अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। निफ्टी का इम्पैक्ट यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही थी, ह्यूज गैप अप ओपनिंग यहाँ पर भी हो जाती है 42,400 के अपसाइड में, यानी 400-500 के बीच में यदि गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट तो फिर हमें एक शानदार मूवमेंट मिलेगा। किस साइड में मिलेगा, देखिए निफ्टी ज़्यादा वीक रहा है, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा वीक नहीं रहा है। इस चीज़ को आप माइंड में नोट कर लीजिए। आज भी हमें इस सिनारियो में भी बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक देखने को नहीं मिला।
जितना ज़्यादा निफ्टी देखने को मिला। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, जबकि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद में ये नीचे आया है। तो अभी देख सकते हैं आप, यदि यहाँ पर भी फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो रुक जाइए, दोनों में ही रुकना है, हमें एकदम से कूदना नहीं है। यदि प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है देन 450 यदि क्रॉस करता है 42,000 तो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 570, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा यदि 666 तक टारगेट रखेंगे हम सेकंड, और ये क्रॉस हो गया तो 700 तक हमें टारगेट ईजिली मिल सकते हैं सी साइड में। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। यदि हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया 400 और 500 के बीच में, तो ये पॉइंट्स हमें नोट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, यदि फ्लैट ओपनिंग दिया तो आपको वेट करना है। प्रीवियस डे का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, यानी 400 अगेन क्रॉस नहीं करे, तब तक आप मार्केट में मत कूदिए। सेफ ट्रेडर के लिए बता रही हूँ मैं। यदि यहाँ से मार्केट में भी पॉसिबल कि यदि गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, फ्लैट ओपनिंग भी दे दी और एक रेड कैंडल बना के मार्केट ने 42,140 को यदि डाउन साइड में क्रॉस कर दिया तो फिर हमें अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे, यानी 41,970 हमारा पी के साइड में फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से मे भी पॉसिबल है कि रिकवरी अगेन प्लान हो, और रिकवरी कम से कम 100 पॉइंट की हो सकती है, 100 से 120 पॉइंट्स की। फिर यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज रेंज बनाएगा 15 से 20 मिनट की रिकवरी के बाद में, और फिर हमें वेट करना है कि किस साइड में ब्रेकआउट होती है। ब्रेकआउट होती है तो हम सी साइड 100 पॉइंट्स के लिए कैप्चर करेंगे एटीएम को, और यदि डाउन साइड में गिरना स्टार्ट होता है तो फिर 100 साइड में 100 पॉइंट हम पी साइड में भी प्लान करेंगे। लेवल्स बता रही हूँ, इसी टाइप से आपको लेवल मार्क करना है। जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, कब, जब हम अगेन रिकवरी आ गई, पी साइड हमने गैप डाउन के साथ में दी, अच्छे पॉइंट्स निकाल लिए, जैसे आज यहाँ पर हुआ था, फिर रिकवरी आई, फिर यहाँ मार्केट साइडवेज रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें नेक्स्ट डे भी दिखाई दे सकती है यदि मार्केट में ऐसा ही सेलिंग प्रेशर फर्स्ट हाफ में कैप्चर होता हुआ दिखाई दे। बाकी सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पर देखिए। बाकी लेवल जो बता रही हूँ वो लेवल आप नोट करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप एक डायरी में नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं कि वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन को ओपन किया, सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में अभी कैसा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, एकदम से फास्ट रिकवरी आने का चांसेस यही था कि बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं थी, एक जस्ट प्रेशर था ग्लोबल का, आईटी सेक्टर्स का, इसीलिए एक फास्ट रिकवरी आई है। तो अभी भी आप लेवल देखेंगे तो 17,700 लेवल है। इसके पहले बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए एक फास्ट जंप हमें देखने को मिला। यानी जब कॉल राइटर्स की पोजीशन इतनी नहीं थी तो उसे एक फास्ट बाइंग प्रेशर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रिगर होता हुआ दिखाई दिया। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल 700 देन 800 निकल के आ रहा है। इससे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटिंग नहीं है, तो जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट तो ये सारे कॉल राइटर्स पैनिक कंडीशन में आएंगे तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और यदि सेम आज के जैसे सिनारियो रहा तो वापस से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ हमें अगेन दिखाई देगा। उसके बाद देखिए 700 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही बढ़ के दिख रहे हैं। उसके बाद 600 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, इसीलिए वापस यहाँ से बाइंग प्रेशर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। यानी अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा नीचे आएगी। जब तक 600 क्रॉस नहीं होता है तब तक हम पुट साइड में प्लान नहीं कर सकते हैं निफ्टी में। ये लेवल्स आप मार्क कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, कम से कम छोटा प्रॉफिट है, लिमिटेड प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट आपने मार्केट से निकाला उसे गवा दे। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। अभी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 42,200 पे कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं ये डर हो चुका है बायर्स को भी और सेलर्स को भी कि सडनली मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आ जाती है, इसीलिए अभी थोड़े से इनएक्टिव हो गए आज की कंडीशन को देखते हुए। उसके बाद निकल के आता है लेवल 42,300 पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी तो ये राइटर्स पहले ही अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, तो एक बड़ी सी कैंडल हमें ग्रीन कलर की दिखाई देगी जैसे आज रेड कलर की दिखाई दी, यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग दिया तो। अदरवाइज बिल्कुल नहीं। 400-500 के बीच में यदि ओपनिंग होती है तो ही, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। फ्लैट ओपनिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें वेट करना है। पुट के साइड देखेंगे तो पुट के साइड सबसे ज़्यादा राइटिंग दिखा देगी आपको 42,000, इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई थी और इसी ने इसको अपसाइड में ट्रिगर किया है। यहीं से बायर ज़्यादा एक्टिव हुए क्योंकि पुट राइटिंग हुई थी, सेलर पुट को सेल किया हुआ था, इसलिए इसने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया इस लेवल के नीचे। देखिए एक शॉर्ट कैंडल बनती है, थोड़ा बहुत नीचे तक जाती है, बट अगेन जैसे स्प्रिंग जंप करती है सेम वैसे ही कहीं ना कहीं जंपिंग हो जाती है। तो जब तक 42,000 ब्रेक नहीं होता है, सस्टेन नहीं करता है, यानी 42,960-70 ब्रेक नहीं होगा तो हम पुट साइड अभी भी प्लान नहीं करेंगे हैवी बड़े फॉलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यही था पूरा सिनारियो कल का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरा पर्पस इतना है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।